जय हिंद। मेरा नाम आलम है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे रेलवे पीएसयू सेक्टर के बारे में। ये जो ईटीएफ है, ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवे पीएसयू ईटीएफ, मतलब पूरा रेलवे सेक्टर को और पीएसयू सेक्टर को ट्रैक करते हुए आगे चल रहा है। पीएसयू सेक्टर मींस मतलब सरकारी कंपनियां कुछ कुछ जो होते हैं, और जो सारे रेलवे सेक्टर होते हैं वो तो सरकारी कंपनी में ही गिनती आते हैं। तो रेलवे सेक्टर को और कुछ सरकारी कंपनी को ट्रैक करते हुए ये चलता है। इसके साथ साथ ये रेलवे पीएसयू सेक्टर क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। इसमें अभी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं चाहिए, इसके बारे में भी पूरा डिटेल्स में आपको बताएंगे। और आप लोग लगातार जो पूछते रहते हैं कमेंट बॉक्स में कि क्या ईटीएफ को खरीदना चाहिए, कोई भी ईटीएफ हो उसको अभी खरीदने का टाइम है या नहीं है, तो इन सभी बातों पर एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये रेलवे सेक्टर का ईटीएफ है। इसका कोड की अगर बात करें तो ग्रो RAIL लिखिएगा तो आपको किसी का भी डैशबोर्ड में ये ईटीएफ आपको देखने को मिल जाएगा। आज की अगर परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 1.57% बढ़ोतरी देखने को मिल गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों का सबसे ज्यादा कमेंट क्या रहता है कि क्या आप ये नहीं बता सकते हैं कि ये ईटीएफ को अभी खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए। भैया, स्पष्ट तरीके से मैं वीडियो में बता नहीं सकता हूं आपको, क्योंकि ये रूल के खिलाफ है। आप लोग अगर शेयर मार्केट में काम करते होंगे तो कभी आपने सुना ही होगा कि सेबी के अनुसार आप किसी भी शेयर को या किसी ईटीएफ को या किसी भी शेयर मार्केट में जो भी चीजें ट्रेड हो रहा है उसको आप डायरेक्टली आप बोल नहीं सकते हैं कि आप इसमें खरीद लो, इसमें बेच दो। ये चीज आप डायरेक्टली आप ओपनली नहीं बता सकते हो। तो मैं बातों बातों में आपको बता देता हूं, आपको समझ में ना आता हो वो अलग बात हो। लेकिन आप लोग हमेशा कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं कि भाई साहब आप वीडियो में बताए क्यों नहीं, खरीदना चाहिए नहीं चाहिए, बेचना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन आपको जिस तरीके से एनालिसिस करके हम बताते हैं, आप अगर वीडियो को अच्छी तरीके से देखते होंगे ना तो आपको समझ में आ जाता होगा कि मैं खरीदने के लिए कह रहा हूं या बेचने के लिए कह रहा हूं। मैं पूरा क्लियर कट एंड तरीके से तो मैं आपको नहीं बताता हूं कि खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए, लेकिन मेरा बात करने का फ्रीक्वेंसी से आपको पता चल जाएगा कि आपको खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा बात करते हैं कि आपको कौन कौन सा वो माइनर चीज आपको ध्यान में रखना है, जो कि आप उसको अगर ध्यान में रखेंगे तो आने वाला समय में आपके लिए ईटीएफ में ट्रेड करना बहुत ही आसान होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी ईटीएफ का। चलिए इसी ईटीएफ का एग्जाम्पल लेंगे हम। यहाँ पे देखिए, एक दिन का चार्ट पैटर्न में यहाँ 1.5% का बढ़ोतरी बना करके दे दिया है। समझिए कि आपको महीना में 3% का अगर आपको ईटीएफ में अगर फायदा मिल जाए तो उसको हम लोग अच्छा मान सकते हैं कि भाई आपको 3% का फायदा मिल रहा है। मतलब समझ रहे हैं, साल का आप 36% आप कमा रहे हैं। साल का अगर 36%, 10 साल आपने 1 लाख रुपया अगर पूंजी लेकर के आएंगे और 1 लाख को लगातार 10 साल तक अगर आप साल का 36% अगर इंक्रीज करते रहेंगे तो आपको लगभग 2 करोड़ रुपया अमाउंट बनेगा। आप कभी कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। लेकिन बात वही है कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके काम करना पड़ेगा। मंथली में आपको 3% निकालना पड़ेगा। कुछ लोग यहाँ पे लालच में आ जाता है, 3% कह के तो घुसता है, लेकिन जब मार्केट में थोड़ा सा बढ़ोतरी देखने को मिलता है तो लालच आ जाता है, भाई 3% मिल गया तो और 3% ले लेते हैं। वहां पे आपका वेरिएंट टूट जाता है। 3% मीन्स 3% लेकर के आपको निकलना है। आप अगर 5% का रखे हैं तो 5% में आप अपना टाइम सेट कर लीजिए कितना दिन में आप निकलना चाहते हैं। तो ये एक फ्रीक्वेंसी आपको दिमाग में सेट करना पड़ेगा। देखिए, आप अगर ऐसा करते हैं तो कैसा खरीद रहे हैं, मान के चलिए कि आपको बढ़ोतरी में देखने को मिल रहा है, सब कोई खरीद रहा है और आप फिर वहीं पे खरीद लिए, तो फिर आप तो नुकसान में जाएंगे ही। तो आपको इस चीज से बचना है। आपको करना क्या है, कैसे क्या करना है, थोड़ा सा आपको चार्ट से समझा देते हैं। सपोज दैट की बात, मैंने 1 महीना का इसका चार्ट पैटर्न को थोड़ा सा ले लेते हैं, है ना। 1 महीने का चार्ट पैटर्न में आपको थोड़ा सा नजर डालिए कि किस तरीके से आपको काम करना होता है। मान के चलिए रेलवे सेक्टर, यहाँ पे देखिए 1 महीना पहले अच्छा खासा गिरावट हुआ था। इसके बाद यहाँ से जो जंप लगाया तो कितना दिन का टाइम होगा, लगभग 10 से 12 दिन। तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा बढ़ोतरी देखने को मिला था। अब यहाँ पे आप बोलिएगा कि इतना बढ़ोतरी होगा, किसको पता था कि इतना बढ़ोतरी होगा। सपोज दैट आप यहाँ पे खरीदे, यहाँ पे ही आप बेच दिए। अगर 10 दिन 15 दिन में आपको 1.5-2% का भी प्रॉफिट मिल जाता है तो समझिए कि आपके लिए अच्छा है। इसके बाद देखिए थोड़ा सा गिरा, यहाँ पे थोड़ा सा अपना पोर्टफोलियो बनाने का कोशिश कीजिए। फिर यहाँ पे थोड़ा सा कुछ खरीदे, इस साइड में जब जाता है ना यहाँ पे ऊपर में, तो यहाँ पे आपको खरीदारी नहीं करना है। लोग गलती क्या करता है, फोमो में आता है, जब भागने लगता है स्टॉक या कोई भी ईटीएफ तब यहाँ पे खरीदारी करता है, जिसके कारण क्या होता है कि गिरावट होता है ना तो डर जाता है कि भाई हम करे तो करे क्या, और उस गिरावट को देख करके फिर वो डर के मारे बेच के हट जाता है। अब मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा खरीदे,
यहाँ पे आप चुपचाप रहे, आपका अनुसार 3% फायदा नहीं मिला, समझिए। तो यहाँ पे आपको चुपचाप बैठना है। इसके बाद क्या करना है, अभी देखिए हाल ही फिलहाल में जो गिरावट हुआ, यहाँ पे गिरावट हुआ है, तो आप जो अपने ईटीएफ में पैसा लगा रहे हैं तो एक बार में आपको पैसा नहीं लगाना है, 3 बार में 4 बार में पैसा झोंकना है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा खरीदारी कर लिए। अभी देखिए वर्तमान समय में धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। अब ऐसे करते करते ऊपर जाएगा, कम से कम तो 5% आप प्रॉफिट लेके निकलिएगा। अगर महीना का इसी तरीके से 5%, 3%, 6% इसी तरीके से अगर आप निकलने में सफल हो जाते हैं ना, तो समझिए कि आप अच्छा खासा ईटीएफ में आप पैसा कमा सकते हैं। तो इन चीजों को आप जब समझ जाइएगा ना, तो आपको किसी को पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि आपको ईटीएफ में करना क्या है, कैसे क्या करना है। चलिए थोड़ा सा इस ईटीएफ को हम लोग जान लेते हैं। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि भैया अब हम तो ईटीएफ में पैसा लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी क्या है, कल होकर के 10-15% गिर जाएगा तो हम क्या करेंगे, तब तो हम फंस गए। इसको देख लीजिए, मान के चलिए कि ये ईटीएफ को ऑल टाइम में जाकर के देखते हैं। देखिए रेलवे का ईटीएफ है, मार्केट में आया, रेलवे सेक्टर कितना गिर रहा है, कितना गिरा हुआ है 1 साल से, आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ पे आप गौर से देखिए, यहाँ पे देखिए टॉप पिक पर था तो ये ईटीएफ 40 रुपया 79 पैसा में था, और जब नीचे आया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 33 रुपया में आया। यानी कि आप कह सकते हैं कि 9 रुपया का गिरावट हो गया। यहाँ से अगर आप खरीदते तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 33 रुपये में खरीद लेते, यहाँ पे बेच लेते तो 36 रुपये में आ जाता। समझिए कि आप यहीं पे फंस रहे हैं तो आपको लॉन्ग टाइम के लिए दिक्कत हो सकता है। और मैं कभी भी ये जो ऑल टाइम हाई है ना, इस पर आपको खरीदने के लिए नहीं कहता हूं। अभी गोल्ड और सिल्वर इतना ऑल टाइम हाई में है, कुछ लोग कमेंट में बोल रहे थे कि क्या सर अभी गोल्ड खरीद ले क्या, गोल्ड का ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर दे क्या, सिल्वर का ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर दे क्या। अरे भाई आप इन सब चक्कर में क्यों पड़ना चाहते हो, ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। सोने का भाव आप देख रहे हैं कितना तेजी के साथ मार्केट में बढ़ा है, गिरेगा ना औंधे मुंह गिरेगा, फिर आपको लॉन्ग टाइम तक लटका देगा। आपको लग रहा है कुछ देर के लिए कि यहाँ पे हो सकता है कि और बढ़ेगा और बढ़ेगा, यही फोमो में नहीं आना है। अभी रेलवे सेक्टर में गिरावट है ना, इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा क्योंकि गिरावट में मिल रहा है। लोग को लग रहा है अरे भाई 1.5 साल से लगातार 1 साल से गिर रहा है, क्या ही पैसा बना करके देगा। लेकिन उस समय को आप समझ के देखिए, सोच के देखिए, रेलवे सेक्टर आरबीएनएल 15-15 रुपये में हमने देखे थे, 700 रुपया हाई लगा करके आया। आईआरएफसी को 25-25 रुपया में हम लोगों ने देखे थे, 200-250 रुपया हाई लगा करके आया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि इसमें भी ऐसा हो जाएगा, लेकिन गिरावट के बाद ऑलमोस्ट ऐसा ही देखने को मिलता है। तो ये गिरावट चल रहा है, अभी कुछ दिनों से लगातार गिरावट में था रेलवे सेक्टर। यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 32 रुपया में ये आया हुआ था, तब तो किसी ने दिमाग नहीं लगाया। अभी जो है थोड़ा धीरे धीरे हाई बनाया तो यहाँ पे खरीदा कुछ लोग, इसके बाद अभी नीचे है। तो अभी अगर समझिए कि अभी अगर आप दिमाग लगाते हैं ना, तो आने वाला समय में हो सकता है कि कुछ आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाए। अरे महीना में 3% 4% मिल जाए ना, तो फिर यहाँ से हट जाइए, पैसा कमा लीजिए, एक बार हट जाइए। फिर यहाँ पे आप आगे देखिए इसका परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आज का इसका लो की अगर बात करें तो 33 रुपया 83 पैसा यहाँ पे लो गया था, और हाई की अगर बात करें तो 34 रुपया 48 पैसा हाई किया था। और वहीं पे 52 वीक अगर लो की अगर बात करें तो 28 रुपया 72 पैसा यहाँ पे आपको 52 वीक लो देखने को मिल रहा है। और 52 वीक हाई की अगर बात करें तो 43 रुपया 66 पैसा 52 वीक हाई है। देखिए ये जो 52 वीक लो दिखाई दे रहा है ना, इसी के आसपास में आपको मिल रहा है ये ईटीएफ। अब आने वाला समय में किस तरह का रिटर्न देगा ये तो कहना मुश्किल है, कोई भी नहीं कह सकता शेयर मार्केट में क्या होगा, कल क्या होगा, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। और अभी तो उधर जो ट्रम पंप वो जो है ना, अलग ही तरह का बवाल काट के रखा है। इसके चलते बाजार में बहुत ही उथल पथल है, तो कोई कुछ कह सकता है क्या? ऐसे भी तो कोई शेयर मार्केट के बारे में कुछ बोल नहीं सकता है, लेकिन अभी का दौर में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अब देखिए इसका लाइव वॉल्यूम की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6,73,506 यहाँ पे लाइव वॉल्यूम देखने को मिल गया आज के डेट में। वहीं पे अगर एक्सपेंस रेशियो की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.49% इसका एक्सपेंस रेशियो है। एयूएम की अगर बात करें तो 123 करोड़ इसका एयूएम है। वहीं पे पी की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 27.04 यहाँ पे आपको पी देखने को मिल जाएगा। देखिए ये जो पी होता है ना, पी अगर आप समझ गए तो इसी में सारा चीज आता है, अल्फा बीटा गामा जितना भी है
सारा चीज इसी के अंदर ही समाया हुआ है। 40 के 50 के पीई में अगर आप खरीद रहे हैं तो वहां पे आपको शेयर, समझिए कि शेयर हो या ईटीएफ हो, महंगा मिल रहा है। 40 का इधर का अगर पीई को अगर खरीद रहे हैं, स्टॉक को खरीद रहे हैं, ईटीएफ को खरीद रहे हैं, तो वहां पे आप मान के चल सकते हैं कि वहां आपका ठीक ठाक पीई है, यहाँ पे आपको अच्छा थोड़ा बहुत कमाई देखने को मिल जाएगा। पीई मतलब होता है प्राइस ऑफ अर्निंग रेशियो। सपोज दैट की बात, यहाँ पे इस कंपनी में 27 रुपए अगर आप लगाइएगा तो कंपनी 1 रुपया इससे कमा सकता है। इसको आप ऐसे शॉर्ट में समझिए। अब देखिए, मोस्ट जानकारी, ये सब चीज जानकारी नहीं रहने से ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करें। इन सब चीजों के बारे में आपको एक एक करके जानकारी रहेगा ना, तो आपको किसी को पूछने का कोई जरूरत ही नहीं है कि भाई कहाँ पे खरीदे कहाँ पे बेचे, क्योंकि इन सब चीजों से पता चलता है कि आने वाला समय में उस शेयर में आपको किस तरह का डिमांड होगा या फिर किस तरह का उसमें परफॉर्मेंस होने का चांसेस रहेगा। बात को समझिए, ये है सेक्टर। सेक्टोरियल में आपको समझना है कि ये पैसा कहाँ कहाँ लगा रहा है। आप समझिए कि रेलवे सेक्टर में पैसा जा रहा है, तो रेलवे सेक्टर में तो कोई एक चीज ना है। रेलवे सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर है, फाइनेंस है, उनका जो जितने भी काम होता है ना, सारा का सारा काम क्या होता है, अलग ही है, रेलवे सेक्टर का ही है। तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको देखने को मिल जाएगा तो स्टेशन वगैरह बनना हो गया, या तो स्टेशन में रहने के लिए आदमी को बहुत सारे मकान वगैरह या कॉलोनी वगैरह जो बनाते हैं रेलवे कर्मचारी को रखने के लिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पे 21.98% पैसा लगाते हुए नजर आ रहा है। रेलवे सेक्टर मतलब रेलवेज में पैसा लगा रहा है 17.41%। रेलवे में जैसे कि डिब्बा बनाना हुआ, या फिर पटरी बिछाना हुआ, या फिर रेलवे का ट्रैक में जो बहुत सारे कार्य होता है उस पर काम करना हुआ, तो ये जो है ना रेलवे सेक्टर में आ जाता है। और उसके बाद पावर जनरेटेड, तो सरकारी कौन कौन कंपनी बनाता है, बहुत सारी कंपनी है, एनटीपीसी है, एनएचपीसी है। तो यहाँ पे उस पैसे को हम लोग किस नाम से जानेंगे, पावर जनरेटेड नाम से आपका जा रहा है, वो इन्वेस्टमेंट हो रहा है। उसके बाद फाइनेंस। फाइनेंस मतलब देखिए, रेलवे सेक्टर में भी फाइनेंस होता है, जैसे कि आईआरएफसी नॉन बैंकिंग सेक्टर है, वो मतलब वो बैंक का तरह है लेकिन वो पब्लिकली बैंक नहीं है। वो पैसा रेलवे को देगा, रेलवे को जरूरत पड़ेगा रेलवे को लोन देगा, लेकिन आम आदमी का वहां से कोई लेना देना नहीं है। तो वो फाइनेंस सेक्टर में आपका लगभग 18.77% का पैसा जा रहा है। इसके बाद कुछ कुछ पैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉजिस्टिक में लगा के रखा है, अदर में लगा के रखा है। इसको अगर आप पूरी तरीके से समझ लिए ना, तो आपका पैसा कहाँ जा रहा है, आप जो पैसा दे रहे हैं ईटीएफ में, वो पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये दिमाग में अगर आपका चल गया तो समझिए कि आप कोई भी ईटीएफ को आप अपने से डिसाइड करके आप खरीद सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई इन सब सेक्टर में तो पैसा जा रहा है, लेकिन इन सब सेक्टर में कौन कंपनी में पैसा जा रहा है मेरा, तो भैया वो भी लिस्ट जारी करके रखा है, देख सकते हैं। इंडियन रेल फाइनेंस कॉर्पोरेशन आईआरएफसी, जिसको हम लोग शॉर्ट के नाम से जानते हैं, इंडियन रेलवे कैटरिंग, जिसको हम लोग आईआरसीटीसी के नाम से जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं रेल विकास निगम, जिसको हम लोग आरबीएनएल के नाम से जानते हैं। तो ये सारा कंपनी जो है सरकारी कंपनी है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें भी आपका पैसा जाते हुए नजर आता है। एनटीपीसी, आपको अभी बात कर रहे थे ना कि एनटीपीसी भी हो सकता है, तो एनटीपीसी क्या काम करता है, ये बिजली बनाने का काम करता है, टरबाइन से बिजली बनाता है। जहां समुद्र वगैरह होता है वहां पे बड़ा एक डैम बना दिया जाता है और वहां पे टरबाइन लगा देता है, टरबाइन घूमता है और उसके द्वारा बिजली बनता है। वो बिजली जो है रेलवे को देता है या फिर कहीं भी देता है, तो उसमें ये पैसा निवेश करता है। ये एक सरकारी कंपनी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक, और सबसे ज्यादा भारत इलेक्ट्रॉनिक का योगदान कहाँ रहता है जानते हैं, डिफेंस सेक्टर में हो गया। उसके बाद आपका प्लेन वगैरह जो उड़ता है, फ्रीक्वेंसी वगैरह का सेक्टर में आपको ये भारत इलेक्ट्रॉनिक काम करते हुए नजर आता है। इसमें जो कंपनी आपको दिखा रहे हैं ना, ये सारा का सारा कंपनी आपका पीएसयू है। पीएसयू मतलब आप समझिए कि वो सरकारी कंपनी है, चाहे वो रेलवे का हो या फिर कोई भी सेक्टर का हो, वो सरकारी कंपनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इरकॉन इंटरनेशनल, ये जो है रेलवे में जो है कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह करता है, स्टेशन वगैरह को मॉडिफाई वगैरह करता है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ये भी आपका सरकारी कंपनी देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से जो भी आपको कंपनी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे कि रेलटेल हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, स्टील अथॉरिटीज ऑफ इंडिया हो गया, ये जो कंपनी है ना, सारे के सारे ये भारत सरकार के अधीन है। ये जो है सरकार के अधीन ही चलते हुए नजर आता है। इन सब कंपनी में आपका ये जो पैसा है डिवाइड हो जाता है। जो भी आप पैसा लगाते हैं इस ईटीएफ में, इन सब कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना कितना फंड को एलोकेट किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि 18% का पैसा इंडियन रेल कॉर्पोरेशन को दिया गया, इसके बाद 17% इस तरह का जो हिस्सेदारी खरीद के रखा है।
और आज जो है देख सकते हैं सारा का सारा कंपनी लगभग आपको हरा हरा देखने को मिल रहा है। यानी कि सरकारी पीएसयू सेक्टर जो है अच्छा खासा आज परफॉर्म किया। अच्छा खासा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो पिछले 2 दिनों से जो सुता हुआ था ना, एकदम सुस्त पड़ा हुआ था, तो आज थोड़ा सा परफॉर्म किया है। इसलिए ईटीएफ में आपको लगभग 1.5% का बढ़ोतरी देखने को मिला है। मान लीजिए कि कल आप अगर इस ईटीएफ को खरीद के रखते, गिरावट में खरीद के रखते, 1.5% आज बढ़ोतरी मिला, कल 1.5% बढ़ोतरी मिल जाता, महीना भर के लिए कोटा फुल, फिर आप बैठिए। फिर आपको महीना भर में गिरावट देखना है कि भैया 3% 4% एकदम गिर जाए तब खरीदना है। यही स्ट्रेटेजी अपना करके लोग पैसा बना रहा है और हम भी पैसा बना रहे हैं। आप चाहे तो इसको एक बार आजमा करके देख सकते हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं जो बोल रहा हूं वही कर लो भाई। 5,000 रुपया आप लगा करके देखो, अगर पैसा बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अपने हिसाब से काम करना, क्या दिक्कत है। तो देखिए, जो भी मेरा वीडियो पूरा देखता है, वीडियो के अंदर सारा चीज छुपा हुआ रहता है। थोड़ा सा वीडियो देख लेंगे और देखने के बाद बोलेंगे, कमेंट करेंगे कि भैया आप नहीं बताए कि खरीदना है कि क्या करना है। अरे भैया हम बता देंगे तो फिर समझिए कि हाँ लेके चल जाएगा। जैसे कि वेनेजुएला का राष्ट्रपति को उठा करके लेके गया रातों रात। हमको भी आजकल जानते ही है कि सरकार कैसे कैसा कर रहा है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मेरा रिसर्च और एनालिसिस अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर कीजिएगा। फिर मैं मिलता हूं कोई नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।